नमस्कार। आज जो मेरी कथा है उसका नाम है मृत्यु के बाद कौन देता है साथ। जी हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, सभी को आनी है। किंतु क्या मृत्यु के बाद भी कोई साथ देता है? इस बात को जानेंगे हम आज की अपनी छोटी सी कथा से। तो कहते हैं कि बहुत ही पुराने जमाने की बात है। एक धनी आदमी था, सभी तरह से बिल्कुल संपन्न था। भगवान ने जीवन में कोई कमी ही नहीं रखी थी। उस आदमी की 4 पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी चौथी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह अपनी चौथी पत्नी पर खूब पैसा खर्च करता, उसे देखकर प्रसन्न होता, उसको तरह-तरह के महँगे व्यंजन खिलाता, कीमती आभूषण भी लाकर देता। वास्तव में चौथी पत्नी ही उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। किंतु यदि मैं उसकी तीसरी पत्नी की बात करूँ, तो प्रेम तो वो उसको भी करता था। तीसरी पत्नी के जब वह पास होता तो वह अपने आप को अच्छा और सम्मानित महसूस करता था, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ये तीसरी पत्नी उससे दूर ना भाग जाए। और हाँ, यदि मैं उसकी दूसरी पत्नी की बात करूं, तो जो उसकी दूसरी पत्नी थी ना, वह उसे अपने हर प्रकार की समस्याएं सुनाया करता था। और दूसरी पत्नी बहुत ही समझदार थी, अच्छी सलाहकार भी थी। वह उस आदमी का आत्मविश्वास बढ़ाती थी। तो हमने बात की चौथी पत्नी की, तीसरी पत्नी की, दूसरी पत्नी की। तो अब हम बात करेंगे उसकी पहली पत्नी की। उस आदमी की पहली बीवी बहुत ही समझदार थी और ईमानदार थी। वह उसके काम धंधे में अन्य सभी कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन आदमी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। तो एक बार वह आदमी बुरे तरीके से बीमार हो गया। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर वैद्य को बुलाया, इलाज करवाया, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। उस आदमी का तो अब अंत समय आ चुका था। अब उस आदमी ने अपनी चारों पत्नियों को बुलाया और फिर उसने अपनी चौथी पत्नी से बोला कि मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो चौथी पत्नी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आदमी बड़ा दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी से कहा कि सुनो, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी बोली, नहीं, मैं कोई दूसरी जगह शादी कर लूंगी और किसी और की हो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। आदमी का मन तो दुख से भर गया। अब उसने दूसरी बीवी से कहा कि सुनो, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम पर तो मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ। तो दूसरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी आपके मरने का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं तो केवल आपका अंतिम संस्कार ही कर सकती हूँ। इतने में फिर पहली पत्नी आ गई और बोली कि हे स्वामी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ ज़रूर आऊंगी और मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी, आपका साथ दूंगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने आज तक पहली बीवी के प्रेम को नज़रअंदाज किया था, लेकिन आज वही तो उसके सबसे ज़्यादा काम आ रही थी। तो मित्रों, ये तो थी एक कथा। तो आइए जानते हैं कि हम इससे क्या सीखें। कि दुनिया में हर आदमी या औरत के पास ये 4 पत्नियाँ या पति हैं। ये जो चौथी पत्नी थी, ये हमारा शरीर है, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। रोज़ाना इसे साफ करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इस पर खूब धन खर्च करते हैं, अच्छे महँगे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मरते समय हमारा ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये तो यहीं रह जाता है। जो तीसरी पत्नी है, ये है हमारा धन। जी हाँ, जो धन है, संपत्ति है, जिस पर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं, अपनी शान समझते हैं, यह भी तो हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाता। और ये जो दूसरी पत्नी थी, ये थी हमारा परिवार, हमारे सगे-संबंधी। मित्रों, ये सगे-संबंधी परिवार भी हमारे मरने पर दुखी तो होते हैं, किंतु ये तो केवल हमारे अंतिम संस्कार तक ही हमारे साथ जाते हैं, पर हमारे साथ भगवान के घर तो नहीं जाते ना। जी हाँ, तो ये जो पहली पत्नी थी, वह कौन थी? वह थी हमारी आत्मा, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो कभी हमारा बुरा नहीं करती, हमेशा हमारे हित का ही सोचती है, हमारे सुख में, दुख में हमारा साथ देती है। लेकिन हम कभी भी इसके प्यार को जान ही नहीं पाते हैं। हम हर समय इसी से मदद मांगते हैं, जो भी हमें सोचना होता है, कहना होता है,
वो हम अपने मन से बात करते हैं, आत्मा की बात सुनते नहीं हैं पर और हम इसको कभी जान ही नहीं पाते। तो ये कथा हमें बताती है कि हमारी आत्मा ही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। हमें हमेशा अपनी आत्मा को ही मोल देना चाहिए। किंतु जब हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि आत्मा हमारी ऊर्जा का केंद्र है और आत्मा के कारण ही हमारा शरीर ज़िंदा है। तो हमें बाहर की जितनी भी माया है, जैसे कि जो पैसा है, धन है, संपत्ति है, हमारे अपने रिश्तेदार हैं या जितने भी लोग हैं, उन सब की इन सब माया में नहीं फँसना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने आप को भगवान की राह पर चलाना। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत प्यार से सुना। आप लोगों के अंदर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है, बहुत-बहुत नमन। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।